नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मस्त होंगे। आज हम समझने वाले हैं मैथ्स। ठीक ना। मैथ्स में छोटी छोटी बातों को समझेंगे, जैसे प्राकृतिक संख्या क्या होती है, ठीक ना, होल नंबर क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, ठीक ना। और हम एकदम बेसिक से कोशिश करेंगे हाई लेवल तक जाने की। ठीक है। तो हम आज शुरू करने वाले हैं टाइप्स ऑफ नंबर, मतलब संख्याओं के प्रकार। ठीक है। संख्याओं के प्रकार आज हम समझने वाले हैं टाइप्स ऑफ नंबर। ये मेरी फर्स्ट क्लास है मैथ्स की। टाइप्स ऑफ नंबर। नंबर हिंदी में बोले तो इसे संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार एकदम बेसिक से चलेंगे। संख्याओं के प्रकार मतलब क्या हो गया? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, यही सब के बारे में आज हम समझेंगे। एकदम छोटी छोटी बातों को समझेंगे और कोशिश करेंगे कि अच्छा समझेंगे इसे। ठीक है। तो पहले आ जाता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या होती है नेचुरल नंबर। क्या होती है? नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। टोटल हम एक 12 को बतलाएंगे कॉन्सेप्ट इसमें, और इसे आपको कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। पहली आ जाती है, पहला में नेचुरल नंबर। आप लोग को दिख रही है? वॉइस क्लियर आ रही है तो एस करेंगे, अगर नहीं तो नो करेंगे। बोर्ड पर दिख रही है अच्छे से, एस करेंगे। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बोले प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। ठीक है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है समझिए। गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ऐसे गिनते जाइए, इसे ही हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। लिखेंगे आप गिनती की संख्या को प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है। जैसे आप गिन लीजिए ना, एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए। इजी का मतलब हो गया एग्जाम्पल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 इंफिनिट तक जा सकती है। तो गिनती की संख्या को ही क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। समझ में आ गई बात? दूसरे नंबर पर पढ़ते हैं हम, और इसे एक और कंसेप्ट इसमें लिख लीजिएगा। इसे इसे कैपिटल एन से सूचित किया जाता है। सूचित मतलब समझते हैं ना, दर्शाते हैं। जहाँ कैपिटल एन लिखा रहेगा ना, तो समझ जाएगा कि ये क्या है? नेचुरल नंबर है, वो प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, समझ जाइएगा। कैपिटल एन से सूचित किया जाता है। इट हैज इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। ठीक है। दूसरा हम पढ़ते हैं होल नंबर। होल नंबर, ये सब बेसिक कंसेप्ट है मेरे दोस्त।
कोशिश करिएगा, आप इसे समझेंगे। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, ठीक है। होल नंबर पूर्ण संख्या, होल नंबर बोले पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। अगर लिखने में दिखने में अगर परेशानी हो रही है तो वो भी बतलाएंगे, उसे दूर किया जाएगा। वॉइस क्लियर नहीं आ रही हो तो वो भी बोलेंगे, उसे दूर किया जाएगा। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या में, है ना, जिस संख्या में जीरो शामिल हो जाए, है ना, शुरू में जीरो शामिल हो जाए उसे क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या बोलेंगे, ठीक है। जिस संख्या में, जिस मतलब धनात्मक संख्या जो होती है ना, धनात्मक है ना, लिखिए प्लस, प्लस के रूप में लिखा गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जिस धनात्मक संख्या के शुरू में जीरो शामिल हो जाए उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, बोले होल नंबर बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में होल नंबर, हिंदी में पूर्ण संख्या। तो हम लिखेंगे जिस धनात्मक संख्या के शुरू में, जीरो ऐसे भी लिखते हैं, जीरो या फिर किसी को शून्य, शून्य शामिल शामिल हो हो जाए उसे पूर्ण संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या बोलेंगे। जिस धनात्मक संख्या के शुरू में जीरो शामिल हो जाए उसे पूर्ण संख्या बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जीरो लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 6 7 डॉट, ठीक है। जिस जिस धनात्मक संख्या के शुरू में जीरो शामिल हो जाए उसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं, ठीक है। समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। आप इसे नोट डाउन कर लेंगे कॉपी में। थोड़ी वीडियो लॉन्ग हो सकती है लेकिन बेसिक नॉलेज आप सब जरूर समझेंगे इसे। मैं प्रयास कर रहा हूँ समझाने की, आप लोग जरूर समझने की कोशिश करेंगे। अगर कोई दिक्कत हो जरूर हमें बताएंगे। 3 नंबर में आ जाते हैं। एक होता है परमेय संख्या, परमेय और एक अपरमेय, जो होता है ना, एक परमेय संख्या एक अपरमेय संख्या। टोटल हम 12 इसमें टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। संख्याओं को 12 प्रकार पढ़ेंगे, उसको एक एक परिभाषा के साथ और एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, ठीक ना। और उम्मीद करते हैं आप इसे समझने की प्रयास करेंगे। एक होता है परमेय संख्या। क्या होता है? परिमेय संख्या। परिमेय, परिमेय रेशनल नंबर, रेशनल नंबर बोले इसे परमेय संख्या, परमेय संख्या। आप लोग 10th में जरूर पढ़े होंगे इसकी संख्या, इसकी परिभाषा। जिस जिस संख्या को p बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है, जिस संख्या को हम p बाई क्यू के रूप में व्यक्त करते हैं उसे ही हम परमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे जिस संख्या को पी बाई क्यू का मतलब समझ गए होंगे। पी बाई क्यू मतलब बट्टा होता है, समझे? बट्टा, पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं।
परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जिसे पी बाई क्यू के रूप में हम व्यक्त करते हैं। पी बाई क्यू का मतलब होता है बट्टा हो जाता है। ठीक है, आप कोशिश करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। जहाँ पे दिक्कत हो दोस्त, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए 1/2, 3/2। ठीक है ना, देखिए पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करते हैं और 0.75। ठीक है ना, और इसे -3/2, 3/4 डॉट 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 डॉट। ठीक है ना, etc। डॉट 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 का मतलब समझ जाइएगा, आगे और हो सकती है। ठीक है ना, इसकी मतलब जरूर समझ जाइएगा। ठीक है ना, और एक और होती है इरेशनल नंबर 4। इरेशनल नंबर क्या होती है? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर बोले अपरिमेय संख्या। क्या होती है हिंदी इसकी? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर बोले, इसे हिंदी में बोलेंगे अपरिमेय संख्या। जिस संख्या को हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं व्यक्त, जैसे √3, √5, √7, √13, √19, √17, √29, इस सब को हम पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। यही हो गया अपरिमेय संख्या की परिभाषाएं। ठीक है, जिस संख्या को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना, उसे क्या कहेंगे? उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर दिख रही है आपको पूरी बोर्ड सही से दिख रही है? तो आप बोल, यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिख देते हैं। जैसे हम बोले थे, एग्जाम्पल के तौर पर लिखेंगे √3, √5, √7 और √11, √13, √17, √19, रूट दो 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 दो। ठीक है ना, etc। आप इतना दूर तक नोट डाउन करेंगे, थोड़ी हट जाते हैं, आपको अच्छे से नोट डाउन करेंगे, इसे जरूर लिखेंगे। फिर हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं, ये संख्याओं के प्रकार हैं, लिख लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट परिभाषा की ओर हम चलते हैं। इसे हम थोड़ा साफ कर देते हैं। ये हुआ दोस्त बेसिक कंसेप्ट, जो आप 9th 10th 8th में पढ़े होंगे। क्या है? बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट
4 तक हो गया था, हम 5वीं की ओर चलते हैं, इंटीजर नंबर, है ना? इंटीजर, 5 नंबर में इंटीजर आ जाता है, इंटीजर्स नंबर। इंटीजर नंबर बोले, इसे बोलते हैं पूर्णांक संख्या। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक संख्या। हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या, ठीक है? पूर्णांक, पूर्णांक संख्या। ठीक है? देखिए, जिस संख्या के शुरू में 0 और, ठीक है ना, शामिल हो, उसे तो हम बोलते हैं होल नंबर, ठीक है ना? इससे पहले हम कॉन्सेप्ट आपको बता दिए थे। लेकिन इंटीजर नंबर बोलते हैं वे संख्या जो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य शामिल हो, ठीक है ना? जिस संख्या में धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य शामिल हो जाए, उसे हम बोलते हैं इंटीजर नंबर। बोले पूर्णांक संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। जिस संख्या में धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक बोले तो 2 प्लस में होना चाहिए, 3 प्लस में होना चाहिए। ऋणात्मक बोले तो वही माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3 और शून्य शामिल हो जाए, उसे हम बोलते हैं पूर्णांक संख्या। ठीक ना? हम लिख दे रहे हैं, जिस संख्या में जिस संख्या में धनात्मक, धनात्मक समझते हैं ना? धनात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक और शून्य शामिल हो, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य शामिल हो, उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या, पूर्णांक, ठीक, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। थोड़ी वीडियो लॉन्ग हो सकती है दोस्त, उम्मीद करते हैं आप समझेंगे इसे। जिस संख्या में धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य संख्या शामिल हो, ठीक है? जिस संख्या में धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य संख्या शामिल हो, उसे हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, 0, 0, 2, 2, 3, -1, माइनस, -4, -6, -5, -5, डॉट 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 ETC। इससे आगे भी हो सकती है। समझ में बात आ गई? ठीक ना? जिस संख्या में धनात्मक, ये हुआ धनात्मक हो गया, देखते हैं इसमें प्लस छुपा हुआ रहता है, प्लस को नहीं लिखते हैं, ठीक है ना? ये भी धनात्मक हो गया। और ये माइनस है, इसको हम माइनस में दर्शाते हैं, माइनस को नहीं छुपा सकते, माइनस को दर्शाना पड़ेगा ना, माइनस, ठीक ना? धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य संख्या शामिल। एक प्लस हो गया ये वाला, ठीक ना, 2 3, और ये माइनस हो गया, -1, -4, -6, डॉट डॉट डॉट, ठीक ना, शून्य, ठीक ना, और शून्य भी शामिल हो, उसे हम क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर बोलते हैं, ठीक है ना, इंटीजर नंबर। आगे आता है, एक होता है रियल नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर बोले तो प्राकृतिक संख्या, वे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या किसे बोलते हैं? रियल नंबर, रियल मतलब समझ सकते हैं ना, रियल समझिए ना, रियल कोई चीज एकदम वास्तविक चीज होता है, उसे ही हम रियल बोलते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर उसे बोलते हैं परमेय संख्या, और वो परमेय संख्या को जो मिलकर जो संख्या बनती है ना,
परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या, तो मिलकर जो बनी संख्या को ही हम क्या कहते हैं, रियल नंबर हम लिख दे रहे हैं। वैसी संख्या परमेय जो अपरमेय संख्याओं के मिलकर बनी है। वैसी संख्या, वैसी संख्या जो परमेय तथा अपरमेय परमेय संख्याओं से मिलकर बना, मिलकर बना हो, उसे वास्तविक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वास्तविक, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, जो परमेय और अपरमेय संख्याओं के मिलकर जो बनता है उसे ही हम कहते हैं वास्तविक संख्या बोलते हैं। ठीक है ना, वास्तविक संख्या बोलते हैं रियल नंबर इंग्लिश में कहते हैं इसे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप इसे अच्छी तरह से समझे होंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं 1/2, ये हो गया नेचुरल नंबर। ठीक ना, 3/4 और 6/3। ठीक ना, पाई, ठीक ना, पाई एक परमेय संख्या है। ठीक ना, और ये √7 ले सकते हैं, √5 ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, √3 ले सकते हैं, √11 ले सकते हैं, और आगे आगे डो जाइए, ETC लगा दीजिए, मतलब आगे और भी हो सकती है ना, आगे और भी हो सकती है। ठीक है, तो ये परमेय संख्या और अपरमेय संख्याओं, परमेय संख्या और अपरमेय संख्याओं के से मिलकर जो बनती है संख्या उसे हम कहते हैं रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं आप इसे समझे होंगे। थोड़ा दोस्त मेरे इसमें इंक खत्म हो गई है, इसको हम इंक भरते हैं, तब तक आप इसे नोट डाउन करेंगे। तो हम इंक भर लिए हैं इसमें, उस वक्त खाली हो गया था दोस्त, लिखने में लिख रहे थे तो आप लोग को दिखने में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए फिर से हम इंक इसमें भर लिए हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर हम चलते हैं। एक आप सुने होंगे इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर भी होती है जिसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। बहुत लोग काल्पनिक कर लेता है कि नहीं अब हमारा सपना हम ये देखे हैं, ये पूरा हो ये जाएगा, एकदम अपने दुनिया में खेल रहता है, देख लिया है पूरी तरह से सपना में। हाँ, इमेजिनरी कर लिया है, इतना इमेजिनरी कर लेता है ना कि वास्तविक रूप से वो ना एक इमेज काल्पनिक रह जाता है हमेशा के लिए। ठीक है, मतलब इमेजिनरी कर लेगा, जो चीज संभव नहीं होगा वो चीज इमेजिनरी कर लेगा। ठीक है ना, लेकिन इसमें हम छोटी सी एक ट्विस्ट डाल दिया ताकि आप लोग बोर ना हो, ठीक है ना, बोरिंग महसूस ना करें। चलिए हम समझते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, इसे बोलते हैं हिंदी में काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या। वे संख्या है ना, वैसी संख्या को बोलते हैं काल्पनिक संख्या जिसका वर्ग करने पर, जो जिसका वर्ग करने पर ना चिन्ह जो होता है, चिन्ह मतलब वो उसका परिणाम जो होता है ना उसका निगेटिव आता हो, मतलब नकारात्मक आता हो। क्या आता हो? नकारात्मक, बोले तो ऋणात्मक, नकारात्मक को ही ऋणात्मक बोलते हैं। तो हम लिख सकते हैं वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसका वर्ग, वर्ग बोले तो स्क्वायर, वर्ग करने
पर करने पर परिणाम है ना, परिणाम बोले तो रिजल्ट, परिणाम होता है, परिणाम बोलते रिजल्ट है ना, परिणाम, परिणाम, परिणाम जो है ना, ऋणात्मक प्राप्त, ऋणात्मक बोले तो इसी को ही नकारात्मक भी बोल सकते हैं, ऋणात्मक, ऋणात्मक प्राप्त, उसे बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर, ठीक है, उसे बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, जिसका स्क्वायर करने पर रिजल्ट हमेशा क्या आता हो, नकारात्मक आता हो, इसे ही हम बोलते हैं काल्पनिक संख्या, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख दे रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, आई, आई जो ना, आई का वैल्यू, आई मतलब होता है आयोटा, क्या होता है आयोटा, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं आयोटा, आयोटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं आयोटा, आयोटा का जो मान होता है ना, आयोटा का जो मान होता है -1 होता है, √-1 होता है हमेशा, ठीक ना। आप मान लीजिए आयोटा का जो वैल्यू होता है, आयोटा, आयोटा बराबर √-1, ठीक ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो है ना रूट, रूट है मतलब यहाँ रूट चढ़ा गया, चढ़ गया, तो इधर अगर रूट को हटाएंगे तो इधर स्क्वायर के रूप में आ जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं आयोटा, आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर का वैल्यू पूछेगा तो -1 लिखिएगा, ठीक ना। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, ठीक ना। और आयोटा क्यूब पूछेगा, आयोटा क्यूब, तो आयोटा क्यू का भी मान -1 ही होता है, ठीक है ना, इसे आप समझ लेंगे, आयोटा क्यू का भी वैल्यू -1 ही होता है। तो ये आपको समझ में आया कि कैसे आया, मतलब ई वाला रूट वाला है, रूट इधर हटा देंगे, रूट उड़ा देंगे, रूट उड़ाएंगे तो स्क्वायर ले लेगा, क्या लेगा स्क्वायर लेगा, ये रूट है ना, मतलब ये चढ़ जाएगा, इधर चढ़ जाएगा, ये स्क्वायर के रूप में आ गया, अगर इस फिर को स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट अंदर चल जाएगा, तो -1 चला जाएगा, ठीक ना, आप इसे समझ गए होंगे, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं दोस्त इतना दूर तक लिख लेंगे, लिखेंगे, और रियल नंबर को ना कैपिटल आर से सूचित करते हैं, ठीक ना, यहाँ लिखने में थोड़ी अथी हो गई है, तो इसको हम यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं, ठीक ना, रियल नंबर को कैपिटल आर से सूचित करते हैं, ठीक है ना। आप इतना दूर तक लिखेंगे अच्छा से, उम्मीद करते हैं, हम हट जाते हैं, उम्मीद करते हैं दोस्त लिख लिए होंगे आप, फिर हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं, ठीक ना, नेक्स्ट संख्या की ओर हम बढ़ते हैं, उसकी परिभाषा, उसके एग्जाम्पल को समझते हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे तो क्वेश्चन में गलती होने की संभावना रेयर के बराबर होगी, कम होगी, ठीक ना। चलिए इसे हम मिटा देते हैं, 7 नंबर तक हो गया था, इसे हम मिटा देते हैं। ओह, चलिए दोस्त, 8वां नंबर में आ जाता है, एक होता है इवन नंबर, एक होता है इवन नंबर, इवन नंबर मतलब क्या हो गया, सम संख्या, क्या हो गया बाबू, सम संख्या हो गया, इवन नंबर मतलब क्या हो गया, सम संख्या हो गया, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, डॉट 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 जाएगा, उसे हम बोलते हैं इवन नंबर। देखिए हम लिख दे रहे हैं इवन नंबर, इवन, इवन नंबर बोले सम संख्या, क्या बोलते हैं हिंदी में से, सम संख्या, सम संख्या, ठीक है, सम संख्या समझते हैं, वैसी संख्या जिसे 2 से विभाजित करने पर वो पूर्णतः क्या हो जाए, 2 से भाग करने पर पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, पूर्णतः कट जाए,
पूर्ण रूप से कट जाए और शेषफल क्या आ जाए, जीरो आ जाए, ठीक ना, शेषफल क्या आ जाए, जीरो आ जाए। जिस संख्या में 2 से भाग देने पर वो पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक ना। लिखते हैं, जिस संख्या में 2 से भाग देने पर वे पूर्णतः विभाजित विभाजित हो जाए और शेष जो होता है ना, रिमाइंडर जिसे बोलते हैं, शेषफल शेषफल शून्य शून्य हो जाए, शून्य आ जाए, उसे क्या बोलते हैं, सम संख्या। क्या बोलते हैं, सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, सम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसे हम 2 से ना पूर्णतः विभाजित करने पर ना उसका शेषफल क्या आ जाए, जीरो हो जाए, भाग देने पर पूर्णतः विभाजित भी हो जाए यानी कट जाए, उसे हम बोलते हैं सम संख्या, तो बोलते हैं इंग्लिश में इवन नंबर, ठीक ना, इवन नंबर। एग्जाम्पल हम समझा दे रहे हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, डॉट 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 इतना समझा दे रहे हैं। देखिए, इसमें आप 2 से अगर भाग दीजिएगा, 2 से 2 से भाग दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, जीरो। रिमाइंडर कितना बचा, दो 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 दूना, 2 एकम 2, कट गया, ठीक ना, रिमाइंडर जीरो बचेगा, ठीक ना। ये पूर्णतः विभाजित हो गया, दो 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 से एक बार में, ठीक ना, 2 एकम 2, ठीक ना, और रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो भी आ गया, ठीक ना। इसमें भी 2 से भाग दीजिएगा तो 2 दूना 4, रिमाइंडर जीरो, 2 तिया 6, रिमाइंडर जीरो। इसे हम समझने के लिए आपको हम लिख दिए हैं, ठीक ना। अब हम नेक्स्ट समझते हैं, इवन नंबर समझ गए, एक होता है ओड नंबर। ओड नंबर क्या होता है, विषम संख्या। विषम संख्या उसे बोलते हैं जो 2 से ना भाग देने पर पूर्णतः विभाजित ना होगा, ठीक ना, ठीक ना, जो 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित ना हो, ठीक ना, उसे ही हम विषम संख्या बोलते हैं, ठीक ना। पता ही नाक पर ना होता है, कुछ काट लिया है, नोचते रहता है मेरे दोस्त। क्या होती है, ओड नंबर, ओड नंबर, ओड नंबर बोलते हैं इसे हिंदी में विषम संख्या, विषम, हिंदी में बोलते हैं इसे हम विषम संख्या, ठीक है। वैसी संख्या जिसे 2 से विभाजित करने पर पूर्णतः विभाजित ना हो, ठीक है। वैसी संख्या जिसे 2 से विभाजित करने विभाजित करने पर पूर्णतः पूर्णतः विभाजित ना हो, ना हो, ठीक है, यहाँ समझ जाएंगे, ना हो, उसे ही हम बोलते हैं ओड नंबर, ठीक है। इतना ही समझ सकते हैं आप। एग्जाम्पल हम लिख दे रहे हैं, एग्जाम्पल ले लीजिए ना। एग्जाम्पल आप ले लीजिए, 1, 3, 5, 7 और ले लीजिए आप
9, 11, 13 ETC। ठीक ना, इतना समझ गए हैं। जिस संख्या को ना दो से विभाजित किया जाए ना वो पूर्ण रूप से विभाजित ना हो, दोष भागे नहीं लगेगा। देखिए इसमें दोष भाग लगेगा, नहीं लगेगा। पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा, इसमें भी दोष भागने लगेगा, 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 इसमें भी दोष भाग नहीं लगेगा। इसे हम बोलते हैं ऑड नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर बोलते हैं। हिंदी में विषम संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं। और एक होती है अभाज्य संख्या। क्या होती है? अभाज्य संख्या। क्या होती है? एक अभाज्य संख्या। क्या है ना? क्या होती है? अभाज्य संख्या। एक होती है अभाज्य संख्या, एक होती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या बोलते हैं इंग्लिश में इसे प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हिंदी में बोलते हैं इसे अभाज्य संख्या। अभाज्य अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और स्वयं के अलावा ना किसी भी अन्य संख्या से कटता ना हो, यानी कि विभाजित ना होता हो। जो एक और स्वयं के अलावा, ठीक ना, जो एक और स्वयं के अलावा किसी से भी विभाजित ना हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए जो, अब इतना लंबा नहीं लिखते दोस्त, शॉर्ट कर देते हैं, इतना परिभाषा नहीं लिखते हैं। जो एक और जो एक और स्वयं के अलावा 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 किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, ठीक ना, जो स्वयं और किसी जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उसे हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। इंग्लिश में इसे बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक ना, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। स्वयं मतलब समझिए अपने आप वाला संख्या, अपना वाला संख्या, है ना, अपना जो संख्या लिखेंगे वही वह स्वयं, है ना। इसको हम समझा देते हैं एग्जाम्पल के मदद से। जैसे जैसे ले लीजिए 2, 3, 5, 7 और 11, 13, 17, 19, 23 और ले लीजिए 29, 31, 30, 37, 41, 43 ETC। ठीक ना, ये सब जो है ना, ये सब प्राइम नंबर है। कौन है? प्राइम नंबर का एग्जाम्पल है। 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सब प्राइम फैक्टर है। देखिए ना, इसमें जो एक और स्वयं के अलावा ना किसी से भी भाग नहीं लगने वाला है। इसमें एक से भाग दे सकते हैं, इसमें भी एक से भाग लग सकता है, इसमें भी एक से लग सकता है, लेकिन और स्वयं मतलब दो से भी लग सकता है। जैसे देखिए और समझा देते हैं, दो से भी लग सकता है। दो से भाग दीजिएगा तो 2 एकम 2 कट के 1 हो जाएगा। 3 से भाग दीजिएगा 3 एकम 3 कट के 1 आ जाएगा, ठीक ना। और 5 से भाग दीजिए तो कट के 1 आ जाएगा। 7 से भाग दीजिएगा तो कट के 1 आ जाएगा, ठीक ना। ये मतलब हो गया, एक क्या हो गया? प्राइम नंबर हो गया। किस चीज का एग्जाम्पल हो गया? प्राइम नंबर। बोले तो कौन सी बोलते हैं? अभाज्य संख्या। और एक और कंसेप्ट आप लिख लेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है?
सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ठीक है, आप इसे नोट डाउन करेंगे। सिर्फ 2 कंसेप्ट और बच गया दोस्त, इसे हम लिख के क्लास को यहीं तक समाप्त करेंगे। ठीक है ना, 2 कंसेप्ट और, सिर्फ 2 और पढ़ लीजिए, 10 तक हो गई है। 2 और समझाते हैं, उसके बाद हम क्लास को यहीं तक समाप्त करेंगे। तब तक आप इसे नोट डाउन करेंगे। तो आप इसे नोटबुक में नोट डाउन कर लिए होंगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, प्राइम फैक्टर। ठीक ना, प्राइम फैक्टर 2 और है दोस्त, 2 और हम परिभाषा के साथ साथ एग्जाम्पल भी समझा देते हैं। आप इसे जरूर नोट करेंगे और मन लगा के पढ़िए, मन लगा के ही पढ़िए दोस्त। एक होता है प्राइम फैक्टर, 11 नंबर होगा प्राइम फैक्टर। फैक्टर ठीक है, इसे बोलते हैं अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड। प्राइम फैक्टर मतलब हो गया अभाज्य गुणनखंड। ठीक, अभाज्य गुणनखंड। फैक्टर मतलब समझिए, तोड़ते हैं जिसको। फैक्टर का मतलब तोड़ते हैं, जैसे एलसीएम एचसीएफ तोड़ता है, 2 से भाग लगा के 3 से भाग लगा के जिसे तोड़ देता है। ठीक ना, इसको हम ऐसे लगे, किसी संख्या के वे अभाज्य संख्या तो किसी 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 संख्या के अभाज्य गुणनखंड को भाज्य गुणनखंड, जो है ना, गुणनखंड जो जो उस संख्या के पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। है ना, किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना, उस संख्या को दे देते दोस्त, को पूर्ण रूप से क्या कर दे, विभाजित कर दे। ठीक ना, उसे हम कहते हैं प्राइम फैक्टर। ठीक ना, उसे प्राइम फैक्टर बोलते हैं, प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर कहते हैं। ठीक ना, बोलते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड। एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए ना, 2, 3, 5, 7, 11, 13 और ईटीसी, ईटीसी। और एक और बात, प्राइम फैक्टर का जो प्रयोग होता है ना, हम एलसीएम और एचसीएफ में अधिकतर करते हैं। एलसीएम और एचसीएफ जब निकालना होता है, पढ़े होंगे एलसीएम, एलसीएम बड़ा ऐसे बड़ा नहीं पढ़ते हैं, यही बोलो। हाँ, देखिए हम लिख देते हैं एक और कंसेप्ट, प्राइम फैक्टर, फैक्टर का प्रयोग एलसीएम एंड एचसीएफ में किया जाता है। ठीक ना, एलसीएम मतलब हो गया लोएस्ट, इसको बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल। है ना, हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम, लघुत्तम
समावर्तक, ठीक है ना, लघुत्तम समापवर्तक, एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक। और एक होता है एचसीएफ, होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समावर्तक। इसका प्रयोग है प्राइम फैक्टर का प्रयोग है, मतलब कि अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग अधिकतर हम एलसीएम और एचसीएफ में करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ना, जैसे बोल देगा आपको, और मान लीजिए 12, ठीक है ना, 12 दे दिया, इसको प्राइम फैक्टर में डायरेक्ट आप 12 से भाग नहीं लगा सकते, जो सब छोटी प्राइम फैक्टर से 2 से भाग लगाएगा, तो फिर से 2 से भाग लगाएगा 3, ठीक ना, फिर 2 से लगेगा 2 एकम 2, ठीक है, नहीं लगेगा 2 से, इतना ही लगेगा, ठीक ना, जो प्राइम फैक्टर होता है। ठीक है दोस्त, यहाँ तक आप नोट डाउन कर लिया होंगे, ठीक है। प्राइम फैक्टर का प्रयोग किस में करते हैं, एलसीएम और एचसीएफ को निकालने के लिए किया जाता है। और एक लास्ट है भाज्य संख्या, इसको हम भाज्य संख्या 12 नंबर भाज्य संख्या, इंग्लिश में इसे बोलते हैं को कंपोजिट नंबर, कंपोजिट कंपोजिट नंबर, हिंदी में क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या, भाज्य भाज्य संख्या, ठीक है ना, कंपोजिट नंबर, हिंदी में बोलते हैं इसे भाज्य संख्या। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा, ठीक है ना, जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से ही विभाजित हो, उसे हम बोलते हैं भाज्य संख्या, ठीक है ना। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा, एक और स्वयं के अलावा, ठीक है ना, किसी अन्य संख्या से क्या हो जाए, कट जाए, उसे ही हम बोलते हैं भाज्य संख्या। तो हम लिख देते हैं वैसी संख्या, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अलावा किसी अन्य किसी अन्य संख्या से, पता नहीं क्या हो गया नाक पर, अन्य संख्या से भी विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या बोलते हैं, भाज्य संख्या, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाता हो, उसे ही हम बोलते हैं भाज्य संख्या, ठीक ना। एग्जाम्पल ले लीजिए, 4, 6, 8, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, ETC। देखिए, एक से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, और ये 4 से भी कट जाएगा, ठीक है ना, 1, 2, 4 सबसे कट जाएगा। ये भी 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, और 3 से भी कट जाएगा। 6 नंबर क्या हो जाएगा, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, और 3 से भी कट जाएगा, कट गया ना। और ये देखिए, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, और 8 से भी कटेगा, ये स्वयं से भी कटेगा, ठीक है, 3 से कटेगा, और 9 से भी कटेगा, ठीक है, एक और स्वयं के अलावा। और यहाँ देख लीजिए 12 है ना, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, और 12 से भी कट जाएगा, ठीक ना।
मतलब एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, उसे ही हम कहते हैं भाज्य संख्या। उम्मीद करते हैं दोस्त आप इसे अच्छे तरह से समझे होंगे, ठीक ना? अगर कोई दिक्कत आ जाती हो छोटी-मोटी, आप इस छोटे भाई को दोस्त समझ के, फ्रेंड समझ के माफ कर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।